इतना बोल दिए ना, इतना सब थोड़े बात में बोल दिए, मगर वो समझने के लिए पहले हमारा ये दो होना, मैं अलग, विचार भेजने वाला अलग, दो पहले हो गए। ये बॉडी ड्यूल सिम की बॉडी है, दो सिम वाली बॉडी है, एक तुम है, एक खुद परमात्मा। ये पहले खुला, इतना स्पष्ट नॉलेज आज तक कोई नहीं दिया। मामूली इतनी बात बोलने को क्या, इतने ग्रंथ, पूरे इतना ग्रंथ लिखे, जरूरत क्या है उतने ग्रंथों की। खैर दूसरा आयुर्वेदिक है, ये है, वो नॉलेज अलग, मगर पहले परमात्मा के शाश्वत स्वरूप को भी वैज्ञानिक तरीके से सबूतों के साथ जान लेना। थर्ड क्या है, नेचर के कानून को स्पष्ट रूप से बताना। नेचर का कानून क्या है, स्पष्ट रूप से इसमें हमारे अकाउंट के अनुसार शरीर को कैसे चलाना, सभी नाम वाले धर्म खत्म हो जाना। इतना क्लियर किसकी हिम्मत नहीं होती लिखने वाले की, मैं अनपढ़ हूं बोल के लिखा, पढ़े लिखा आदमी नहीं लिख सकता है सर, करेक्ट है नहीं। वर्ल्ड पीस होना, सभी इंसानों के साथ सभी जानवरों को नैसर्गिक मृत्यु आए जैसी धरती पर इंतजाम होना। आज एक शेर किसी हिरण को मार के खाता है, वो जो शेर के दांत रहते वो खाने के, मारकर खाने के लिए नहीं है, सिर्फ खाने के लिए। तुम मुर्दा भी मांस ले जाके फेंको, वो तोड़ने के लिए है। मगर वो लोग क्या करते हैं, भैंस को, हम डिस्कवरी चैनल देखते हैं, भैंस को मार के खाते हैं, हिरन को मार के खाते हैं। वो गलती हमारी है। उस हिरन में का जो तड़पता हुआ जान बाहर आता है, वो जान फिर किसी के बॉडी में चला गया तो वो पूरा वो आदमी भी फिर प्रॉब्लम में आता है। तो वो इंतजाम हम करना है, इंसान करना है उस इंतजाम। जानवर इंतजाम कैसा करते हैं, इंसान को क्यों बनाया, इस धरती का कारोबार तुम अच्छे तरीके से चलाओ बोल के बनाए। घंटी बजाने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए नहीं बनाया, सब आधे अधूरे बातें हैं। दुनिया में एक भी हथियार नहीं रहे जैसा इंतजाम करना, सारी सरकार के द्वारा सामूहिक चिंतन करने लगाकर एक सिलेबस तैयार करके स्कूल में पढ़ाने की व्यवस्था करना। किसी भी धर्म का आदमी कहीं भी माइक लगा के बम मारने की जरूरत नहीं। विश्व में अंधश्रद्धा को 0% करना, ब्लाइंड फेथ टोटली आउट ऑफ इट, मूर्ति पूजा की प्रथा खत्म करना, गुरु परंपरा को जड़ से खत्म करना। ये बहुत बड़े विषय है, इस छोटे विषय है क्या। दान लेने वालों के लिए भी नियम बनाना। ये अब देखिए, पहले मैं सुनता हूँ कोई किसी महाराज का, तुम 100 रुपये कमाए तो 10 रुपये दान करना। अरे बाबा, वो खैर उसके लिए नियम बना, लेने वाले को क्या नियम है, वो लोग कितना भी ले रहा है, उसको भी नियम बनाओ। तो इस ग्रंथ में लेने वाले को भी नियम है। ये अपूर्ण बात थी नहीं, कौन से तो धर्म में ये बात आई क्या, शिवानंद सेठ आई क्या ये बात, तो वो बात अनकम्प्लीट है ना। नेचर का कानून परफेक्टली कौन बताए, अभी तक नहीं बताए। तुम नेचर का कानून का पालन करो बोल के कोई नहीं बोले, मगर इसमें क्लियरली बताए सब। ऐसे बहुत सारे कार्य करने के उद्देश्य से श्री चंद्रलीला ग्रंथ का निर्माण परमात्मा ने किया है। ये चंद्रलीला ग्रंथ में नहीं लिखा, इसमें स्पष्ट आया। कैसा है, परमात्मा की मर्जी अगर नहीं रहे तो मैं बोल के ये जो शब्द है, ये शब्द भी कंप्लीट नहीं कर सकता। जब तक लकवा मारे तो कैसा करना है। तो हर बात में परमात्मा की मर्जी, मेरी मर्जी भी रहते नहीं रहता बोल के ऐसा नहीं है। मगर जिस दिन मैं लिख रहा था मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं था, मुझे महाराज पूरा ब्लैंक कर दिएगा, पूरा ब्लैंक हो गया था। मैं जो भी आया वो लिखा, मैं उसके हिसाब से इतना परफेक्ट आया। गुरु जी भी उसको ये करके फाइनल उन्होंने उनका जो ट्रेनिंग वगैरह देते उसमें बोले, क्यों हम सब लोग बात करने वाले थे, उनको फिर टाइम होना ना। तो फर्स्ट मेरा बाइफर्केशन करना, मैं अलग विचार भेजने वाला। और एक बात, मैं ना स्त्री भी हूँ, मैं ना पुरुष भी हूँ। पर भगवान भी कृष्ण बोले लिंग, आत्मा को लिंग नहीं है, ना स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है। क्या है फिर, मैं एक इनविजिबल पर्सनालिटी हूँ,
मैं आए हुए विचारों को चुनता हूँ, उसको छोड़ के मैं कुछ नहीं करता। समझ में आया? आए हुए विचारों को मैं सेलेक्ट करता हूँ, यस और नो बोलते। बाहर के वस्तु विषयों को अवलोकन करता हूँ। फिर बॉडी क्या है? बॉडी खुद परमात्मा है। बॉडी स्त्री की बॉडी भी खुद परमात्मा है, पुरुष की बॉडी भी खुद परमात्मा है। इतना क्लियर परमात्मा का सबूत ग्रंथ में है। उस ये सिस्टम समझने के लिए ज्ञानी लोगों को जल्दी समझ में आता है। जिस किसी वस्तु विषय की शुरुआत होती है, उस वस्तु विषय का अंत भी होता है। यही सृष्टि का नियम है। यह नियम सामाजिक ज्ञान के साथ आध्यात्मिक ज्ञान को भी लागू होता है। यही बात विश्व के सभी धर्म के लोगों को याद रखना चाहिए। अब जो मार्ग परमात्मा महाराज जी के आचरण के द्वारा प्रकट कर रहा है, यह दिव्य आध्यात्मिक ज्ञान परमात्मा की नौकरी करने का और विश्व शांति का अंतिम ज्ञान है, फाइनल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड पीस एंड हार्मनी। क्योंकि जहाँ पर सभी मार्ग खत्म हो जाते हैं या रुक जाते हैं, वहीं से यह मार्ग शुरू हो जाता है। इसीलिए यह मार्ग परमात्मा के पास का अंतिम मार्ग है। इसके आगे परमात्मा के पास भी इस विषय का कुछ भी ज्ञान ही नहीं बचा। इसीलिए इस ज्ञान को परमात्मा का अंतिम कानून समझना चाहिए। अब 5 मिनट गुरुजी हमको ये करने लगा है, ध्यान करने लगा है। हमको पता नहीं है कि सांस कहाँ से आ रही, कहाँ से। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि तुम खाली देखने वाले है। सांस खुद परमात्मा दे रहा है और उन्हों सब तरफ है, उन्हों सब तरफ है। ये मूल बात है। हम सांस के ऊपर लेने का छोड़ने का हम कॉन्सेंट्रेशन करें अब, मगर हमको सांस लेना छोड़ना इतना मालूम हुआ, मगर कहाँ से आ रहा है समझ में आया क्या? नहीं। क्यों नहीं आया? तुम बाहर और अंदर खुद उन्हों है। तो हमारे ग्रंथ में फर्स्ट प्यारा आया, हमारे बॉडी से परमात्मा भोक्ता बनना, मैं एंजॉयर परमात्मा होना, मैं दृष्टा हूँ। ये दृष्टा भाव में आओ बोल के बहुत से लोग बोलते हैं, सभी ग्रंथों में है, मगर इजीली मैं दृष्टा भाव में कैसा आऊँ, ये नॉलेज अभी तक प्रचलित नहीं आया। तो हम क्या करना, जो भी विचार आते पहले हमारा विषय कम कर देना, बाहर के बेकार विषय कम कर देना। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, ये सब है, रहने दो, मगर मेरे बोल के मत बोलो। वो खुद परमात्मा है, खुद परमात्मा। अब देखो, तुम मेरे आंखों से देख रहे, मैं आपको देख रहा हूँ। मेरी फोटो आपके ख्वाब में आई, मेरी फोटो आपके ख्वाबों में लेके जाने वाला कौन है? आंखें। आंखों के द्वारा लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, अंदर फीड हो रहा है, मगर लाइव टेलीकास्ट करने वाले को भी माइंड चाहिए कि नहीं? विदाउट माइंड उन्होंने कैसा करता है? लाइव टेलीकास्ट करने वाले को भी प्राण भी होना नहीं, उन्होंने कैसा करता है? तो वो हर चीज उन्होंने खुद है, परमात्मा खुद है सब में, मगर हमको रीजन बना रहा है, उन्होंने हमारी परीक्षा ले रहा है। हम भी क्यों? हम भी एक पर्सनालिटी है। अब देखिए, अब ये बॉटल है, ये बॉटल में पानी है, पानी को हम ऐसा ऐसा करें तो बबल्स बनते हैं। कौन सा तो भी बबल्स क्या है, नीचे है, समझो जड़, नीचे इधर उधर चिपक गए बबुल, वो बबुल हम हैं। पानी क्या है? खुद परमात्मा। जहाँ तक हालो प्लेस है वहाँ तक परमात्मा प्राण के रूप में, उस प्राण में हम मामूली एक प्राण है, वो मामूली एक प्राण है। प्राण का अर्थ क्या है बोले तो, जिसको सोचने समझने की शक्ति होती है। हम बिल्कुल मामूली है मगर इतने होशियार है, बिल्कुल मामूली, इतने मामूली हवा है हम, मामूली हवा है तो भी इतने होशियार है, खतरनाक है हम। उन्हें तो परमात्मा है, यहाँ से यूनिवर्स तक उसका प्राण है, उन्हें कितना खतरनाक नहीं रहना। इसके लिए अब किसी को भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। योग का अर्थ क्या है गुरुजी? मैं सही बोल रहा हूँ, योग अर्थ जुड़ना। हाँ, योग का अर्थ क्या है? जुड़ना। जुड़ना, ऑलरेडी हम जुड़े हुए हैं। जो विचार आ रहे, वो विचार कहीं पर बैठे तो भी हम जुड़ रहे उसके साथ। हमारा ध्यान अंदर रहा तो ही हमको विचार सुनने मालूम होते। हमारा ध्यान अगर बाहर गया तो विचार आना बंद होते, विचार आना बंद होते।
अब देखिए, आप हम टीवी देख रहे हैं, अब या आपकी मेरी बात आप सुन रहे, उस ये सुनते समय आपको विचार नहीं आते कुछ भी नहीं, मगर मेरे बात के ऊपर से आपका ध्यान हट गया, विचार चालू हो गया, तो ऑलरेडी हमारा अटैचमेंट, हमारा योग उसके साथ जुड़ा है, उस सवाल ही नहीं आता। हम ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, स्पेशल योग करने की जरूरत नहीं है। मगर मुझे कहने वाला पूरे यूनिवर्स में व्याप्त है, ये प्रूव कर लो। आज तक कोई प्रूव कर लो बोल के नहीं बोला, हम सीधी सीधी बातें हैं ये। अब ये प्रूव कर लेने के बाद तुम उसी को सुनना, उसका उन्होंने जो बोलता है वही सुनना, या सामने वाला कोई बोलता है निस्वार्थ से, उसका भी सुनना, उसके द्वारा परमात्मा बोलने लगा रहा है बोल के सुनना। जब हमको ये मालूम हो जाता है पूरे 800 करोड़ लोगों में विचार भेजने वाला एक है बोलने के बाद 5 जाति खत्म होता है, धर्म खत्म होता है, हर चीज़ अंधश्रद्धा खत्म होता है, पूरे यहाँ कुछ नहीं रहता। ये धरती हमारे बाप की नहीं है। परसों उमाकांत को भी बोला, जिसको ये घर है उन्हें एक प्लाट मत ले, क्यों लेते तुम रहने का 5-25 साल बाजार करने का क्यों ले रहे, हैरान क्यों? मेरे बच्चे इसमें ग्रंथ में स्पष्ट लिखा है, तेरे दादाजी के दादाजी का नाम तुझे याद नहीं है, अब मेरे दादा के दादा का नाम मुझे याद नहीं है, उसी तरह तेरे पोते के पोते को तेरा नाम याद नहीं रहता। जिस बेटे को मेरा नाम ही याद नहीं रहता, उसके लिए मैं क्यों मरूं? अब उसके लिए हमारा उद्धार हम खुद करना, हम श्रमदान करना, ज्ञानदान करना, धनदान करना, हमारा उद्धार हम खुद कर लेना। जिसको मेरा नाम ही याद नहीं है, उसके लिए मैं क्यों कमाऊं? बोलो। आज तक हम सोच रहे, क्यों ऐसा हो रहा है? पृथ्वी निर्माण हुई जब से सभी लोग यही करते हैं कि कोई साधु बम मारे तो भी भिखारी साधु के पास राजा जाके झुक रहा है, मगर उन्हें मैं भी वैसा, मेरे सामने भी राजा आके झुकना बोल के उन्हें खुद तैयार नहीं होना। उसको उसमें मजा है, तो फकीर को उसमें मजा है, मगर अब सब खत्म हो जाता है, आगे सब खत्म हो जाता है। देखो 15 साल पहले, 14 साल पहले मैं लिखा, बेकार ग्रंथ में आया, बेकार के मंदिर, बेकार के मस्जिद, बेकार के चर्च बोल के आया। ये सेंटेंस मैं लिख सकता हूँ क्या? नहीं, मेरी हिम्मत नहीं होती लिखने। और मैं भगवान के खिलाफ कैसे लिखूँ, भगवान को गाली दिए वैसा होता है, मैं नहीं लिख सकता। मगर मैं उस समय जिसने भी लिखने लगा, मैं क्या किया, जो विचार आए वो विचार लिखा मैं। आज 15 साल के बाद पूरे वर्ल्ड के मंदिर को लॉक गिरा, वर्ल्ड के मस्जिद को लॉक गिरा, वर्ल्ड के चर्च को लॉक गिराने, सभी आश्रम बंद हो गए। नहीं, जिसने भी उन्होंने खुद बता रहा है, ये सब जो तुम काम कर रहे सब बेकार बातें। ये धरती के ऊपर वजन नहीं करना, तुम ये अनवांटेड कंस्ट्रक्शन नहीं करना है धरती पे। इसीलिए अब धरती एक तरफ झुकी है, ये मालूम है आपको। धरती एक एंगल में झुकी है। क्यों झुकी है? सूरज के प्रकाश ज़्यादा से ज़्यादा धरती पर गिरे बोल के एक टाइप में एंगल में है। तुम अगर आधा धरती को काट के ऊपर रख दिए तो कैसा होता है? नहीं, गलत होता है। तो नेचर का कानून क्या है ये हम जानना, मैं कौन हूँ ये जानना। जब सब में तुम परमात्मा देख रहे तो मेरी पत्नी मेरा पति बोल के नहीं बोलना, खत्म हो गया। मगर सन्यासी से अब ये फिर गुस्से में आएंगे ये लोग। हम क्या है, हम उनसे भी, सन्यासी से भी घर संसारिक